नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी CHSL 2022 का रिज़ल्ट आया है और उसके बाद से सब जगह हड़कंप मचा हुआ है। मतलब मेरा इंस्टा पूरा भरा गया है। आप लोग टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हो, पता नहीं कहाँ से ID निकाल लिया आप लोगों ने। उसके बाद में पर्सनल यूट्यूब पे इतने सारे कमेंट आने कि भैया बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, कट ऑफ इतनी ज़्यादा चले गई है। तो थोड़ी सी बात इस बारे में हम करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आने वाली एग्ज़ाम्स में, और ये कट ऑफ जो है इतनी ज़्यादा क्यों गई है। ठीक है, देखिए अभी रिसेंटली क्या हो रहा है ना, पूरे देश में जो सबसे अच्छे से काम कर रही कमीशन, उसका नाम है SSC कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एक ऐसी कमीशन है जो फिलहाल सबसे तेज़ काम कर रही है पूरे इंडिया में और 6 से 7 महीने के अंदर लोगों को नौकरी दे रही है। तो जो बच्चे बहुत टाइम से स्टेट एग्जाम्स में फंसे पड़े थे, जिनके स्टेट की वैकेंसी नहीं आ रही थी, जिनका बेसिक थोड़ा क्लियर था, वो सारे बच्चे कहाँ कूद गए? फिलहाल SSC में कूद गए। बहुत सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स बैंक को छोड़ के कहाँ कूद गए? SSC में कूद गए, क्योंकि SSC जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करती है जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट होती हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ ना, अब आप जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे जिनका बेस बहुत अच्छा था, जो आपसे आगे थे, उन बच्चों को थोड़ा सा फ़ायदा हो गया इस चीज़ में। इस कारण से कट ऑफ जो है वो थोड़ी आपके ऊपर चले गई। समझना मेरी बात को, इतना समझ पा रहे हैं? तो अब क्या हो रहा है ना, इससे दिक्कत क्या हो रही है कि उन बच्चों का जीके भी अच्छा होता है, क्योंकि वो स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। स्टेट एग्जाम्स में जीके का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस कारण से कट ऑफ जो थी वो बहुत ज़्यादा चले गई है ना। वैकेंसी ज़्यादा होने के बावजूद इस बार तो 1900 समथिंग 1600-1700 वैकेंसी कुछ है CHSL में, है ना। और CGL में भी बहुत कम वैकेंसी इस बार हैं, रिपोर्ट की जाएंगी, ऐसा सुनने में आया। मतलब कम, मतलब बहुत कम, मतलब 15,000 समथिंग सुन रहा हूँ मैं, पता नहीं है, अब कुछ नहीं पता मुझे अभी इसके बारे में। अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक चीज़ आपके लिए ये रिजल्ट के बाद मैंडेटरी हो गई है, वो ये हो गई है कि किसी भी सब्जेक्ट को गलती से भी छोड़ना मत। हमारा जमाना अलग था कि हम जीके को गोली मार के निकल जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट लीव किया तो आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि प्री और मेंस दोनों में सारे सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है सबसे पहले तो, कि आपको सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर इंपॉर्टेंस देनी है और सारे सब्जेक्ट्स पर प्रॉपर ध्यान देना है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, जिन भी बच्चों ने ये सोचा हुआ था कि हम मैथ्स को इग्नोर कर देंगे और मैथ्स को नहीं करेंगे, तो भाई मैथ्स तो तुम्हें करना पड़ेगी, वरना तुम्हारा सिलेक्शन किसी भी हालत में कभी भी नहीं होगा। ये बात तुम ध्यान रख लो, चाहे तुम रोते हुए करो, गाते हुए करो, लेकिन तुम्हें मैथ्स करना पड़ेगी। इस चीज़ को थोड़ा समझ लें आप। ठीक है, उसके बाद 157 कट ऑफ जाने में एक नॉर्मलाइजेशन का भी रोल है। कुछ बच्चे मैंने देखे जिनके 140 नंबर थे UR से, उनका भी सिलेक्शन हो गया। तो एक नॉर्मलाइजेशन नाम की चिड़िया तो SSC में बहुत पहले से ही है, जो बहुत बच्चों को मदद भी करती है और बहुत बच्चों को गिराती भी है। मेरे एक फ्रेंड है, उसके 152 मार्क्स है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अभी मैं आपको कंसोलिडेट करने आया नहीं हूँ कि भाई ठीक है हो जाएगा। ये सब चीज़ें देखो बार बार बोलने से नहीं होता। जो बहुत टाइम से तैयार कर रहा है ना, उसको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। अब क्या आप ये बोल रहे हो बार बार कि हो जाएगा हो जाएगा, क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका आकलन आपको करना बहुत ज़रूरी है कि आपको जीके पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे जीके को लात मार रहे थे, उन्हें जीके पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। CGL का जो पेपर है उसमें जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, बात करें अगर बुक्स की, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप किरण की किताबें खरीदें। किरण की किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उन किरण की किताबों को आप, प्रीवियस ईयर जो किरण की किताबें होती हैं वो बहुत अच्छी किताबें हैं और उन्हें अपने को करना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, देख लो, आप एक बार देख लो वो सारी किताबें, उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि भाई एक टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार करना है। वो किताब आपको कम से कम 3 बार लगानी है। मैं गारंटी लिख के देता हूँ, जिस बंदे ने चारों किताब 3-3 बार लगा ली ना, उसका सिलेक्शन 110% होम स्टेट अपने पसंद की पोस्ट पे होगा। ठीक है, वो सारी बुक्स के लिए मेरे पास बार बार इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज हो गए हैं, है ना। तो मैं आपको सारी की सारी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाएं, बुक्स को देखें और उसके बाद में उनको खरीदना है तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बुक्स अच्छी हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जेन्युइन जितने भी टॉपर हैं, चाहे कोई भी रहा हो कोई ना रहा हो, है ना, सारे बच्चे किरण की किताब करते ही हैं। बहुत अच्छी किताबें होती हैं वो प्रीवियस ईयर, तो उनका थोड़ा ध्यान रखें। बार बार आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे बुक्स के बारे में, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी। ठीक है, तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है भाई कि देखो, पेपर लाइंड अप हैं सारे। अभी SSC ने कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है, तो आपको उन पेपर्स के सारों के फॉर्म भरना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जूनियर इंजीनियर के तुम नहीं हो ना, फिर भी तुम फॉर्म भरना, क्योंकि जाके तुम्हें मैथ्स और रीजनिंग तो अटेम्प्ट करके आना है। इंग्लिश क्या होता है ना, एग्जाम सेंटर पे जाके जब तुम पेपर देते हो तो तुम्हारा प्रेशर रिलीज होता है। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं जो प्रेशर में अंडर परफॉर्म कर जाते हैं, घर पे बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर पे उनके मार्क्स 0 आते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ थोड़ी समझना पड़ेगी, अपना थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो कुछ भी हो जाए भाई, देखो कट ऑफ तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो तुम्हें भी उस हिसाब से मेहनत, अपनी लेवल रेस करना होगी, डेली क्विजेज़ लगाने होंगे। एक कॉपी मेंटेन करो जिसमें तुम्हारे पूरे दिन का हिसाब होना चाहिए। दिन का हिसाब मतलब ये नहीं जो बच्चों ने बनाते थे ब्रश वाला, नहाने का, ब्रेकफास्ट, वो नहीं।
सिर्फ पढ़ाई के टारगेट्स कि भैया 5 वोकैब करनी है आज इस किताब से, किरण से, मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं किरण पिनाकल जिससे भी, तो भाई तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ समझ लो, ये बहुत सीजीएल 2023 के लिए सीख लेने वाली बातें ये, ठीक है। उसके बाद में किरण की वोकैब आप कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। नीतू सिंह है तो नीतू सिंह से कर लो वोकैब, एसपी बख्शी तो एसपी बख्शी से वोकैब कर लो। जो भी किताब तुम्हारे पास अगर है वो बेस्ट है, लेकिन तुम्हें अगर खरीदना है तो किरण की बुक्स खरीद लेना, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर, वो काम देंगी तुम्हें, ठीक है। तो भाई ये एक वीडियो थी जो CHSL 2022 के रिजल्ट के बाद से बच्चे जो भौकलाए हुए थे उसके ऊपर एक ये वीडियो थी, है ना। देखो पढ़ाई तो करना पड़ेगी, उसके अलावा कुछ तुम्हारे पास ऑप्शन है नहीं, और तुम्हें वो रोते गाते कैसे भी करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे जॉब वाले एस्पिरेंट हैं जो कंटिन्यूसली 3:30 से 4 बजे उठ रहे हैं, मेरे टच में है, ठीक है। उसके लिए मुझे दिखना चाहिए कि हाँ तुम एक फाइटर स्टूडेंट हो और तुम कुछ करना चाहते हो, सीधी सी बात है। तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना होगी, पढ़ाई करना होगी। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कितना भी रो लो, कितना भी गा लो, हर साल तुम यही रोते रहोगे। अभी मेरे से और अभी 2-3 क्वेश्चन और हो रहे हैं, भैया आपकी टारगेट सीरीज फॉलो करूँगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, भैया क्या 1 महीने में प्री निकल सकती है। ये किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी तो, कि ये क्वेश्चंस जो है आपके किस टाइप के। भाई टारगेट सीरीज फॉलो करोगे तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, फॉलो तो करो प्रॉपरली। एक भाई बोलता है मैंने 17 से 22 तक के सारे पेपर कर लिया, अब और कुछ करूं। भाई तुमने अगर 17 से 22 तक के सारे पेपर कर लिए होंगे ना, तो तुम्हारा बहुत तगड़ा हो गया होगा अभी एसएससी का पैटर्न, क्योंकि एसएससी के 17 से 22 तक के सीजीएल के पेपर करना प्री और मेंस मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ये अगर ये कर लिया ना तुमने तो बहुत बड़ी बात है, चारों सब्जेक्ट, इससे तो मतलब तुम्हारा 80% चीज़ें कवर हो गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखो, पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो, है ना। सुबह उठ के थोड़ा ना मेडिटेशन किया करो। ये जो 21-22 साल के लौंडे होंगे ना, इनको समझ में नहीं आएगी मेरी बात, समझ रहे हो। एक एग्जांपल देता हूँ, चलो तुम्हें बढ़िया वाला। अभी तुम मैच्योर नहीं हो तो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएंगी। जैसे अगर कोई 12th का बच्चा तुमसे आके पूछेगा कि भैया मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर लूँ क्या, तो तुम बता दोगे, लेकिन फिर वो गलतियाँ करेगा ना तो तुम हंसोगे, बोले ये पगला है, हमने भी ये गलतियाँ करी थी, इसको समझ में नहीं आ रही। तो तुम जिस लेवल पे उस टाइम हो, मैं उसी लेवल पे हूँ अभी, और तुम्हें वो पागल दिख रहा है क्योंकि वो गलतियाँ कर रहा है, और तुम वो गलतियाँ करके निकल चुके हो। तो हमने भी वो गलतियाँ की है, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, मेरी बात ध्यान से सुनो और उसे फोकस करो। दिमाग में कंसंट्रेशन के लिए 5 मिनट मेडिटेशन किया करो भाई, बहुत ज़रूरी होता है वो चीज़। अपनी बॉडी की थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाया करो, अपने दोस्तों से शाम को आधे घंटे मिला करो, बात किया करो, वरना लोग आजकल ना अकेले कमरे में बंद हो चुके हैं। इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। डिप्रेशन के शिकार जितने हुए जा रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास, समझ रहे हो ना इस बात को। तो भाई थोड़ा अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, चैनल से जुड़े रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और फोड़ते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।